एक भारतीय होने के नाते तुम्हें गर्व की बात बताऊं, दिल्ली का पोल्यूशन अब स्पेस से भी दिखाई दे रहा है। तो क्यों कोई मिनिस्टर एक्शन नहीं ले रहा है? यहाँ तक इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने भी कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया अब तक। क्या हमारे देश के पॉलिटिशियंस इतने घटिया हैं कि वो खुद के सिटीजन्स को मरने के लिए खुलेआम छोड़ सकते हैं? इंडिया में हर साल 23 लाख लोग मरते हैं सिर्फ पोल्यूशन की वजह से, जिसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि हमको तो दिवाली में पटाखे फोड़ने हैं जिसकी किसी को परवाह नहीं है, या फिर पॉलिटिकल विक्ट्रीज और शादियों के सीजन में जो पटाखे फोड़ते हैं उसकी भी किसी को परवाह नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना सेलिब्रेशन देखना है, बाकी लोग मरे तो मरे हैं, हमारा तो कोई नहीं ना मरा। ऐसी सोच है इंडियंस की। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा मैटर होता है जो कि ह्यूमन एयर से 30 गुना ज्यादा पतला होता है, और ये जब आपके ब्लड स्ट्रीम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है तो ये लंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और प्रीमैच्योर डेथ का कारण बनता है। ये बेसिकली गाड़ियों, पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगहों से फैलता है, जो हमें अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि नॉर्मली 50 होना चाहिए और खराब से खराब सिचुएशन में 200 भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ 200 तो छोड़ो ये तो 1600 तक पहुंच गया है। AQI का मीटर भी सिर्फ 900 तक की रेटिंग दिखाता है, लेकिन यहाँ तो आंकड़ा कहीं और ही पहुंचा हुआ है। नवंबर और दिसंबर की बात तो छोड़ ही दो, हमारे देश में पूरे साल तक ऑन एन एवरेज 200, 300 या 350 तक AQI तो रहता ही है। हम इतने बेशर्म हो चुके हैं कि हमें ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में रहने की आदत हो चुकी है। अगर मैं तुमको बताऊं, पेरिस का AQI है 23 और जर्मनी का 4, अमेरिका का 52, जापान का 17, तो आप सोच रहे होगे ये इतना कम कैसे है? क्योंकि वहाँ की सरकार इन सब चीजों पे ध्यान देती है और इंडिया की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करती रहती है सारा साल। लोग आवाज उठाने को ही तैयार नहीं है। तुम उनको जितना मर्जी बोल लो, देश खत्म होता जा रहा है, हालत खराब होती जा रही है, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिन लोगों को अस्थमा या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा उन लोगों को झेलना पड़ेगा ये पोल्यूशन। वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले, तो मैं सही बताऊं तो। अब चाहे तुम मुझे एंटी इंडियन बोल लो या जो मर्जी कहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फालतू के ओपिनियन से। मैं कोई आइडियलिज्म नहीं कर रहा, लेकिन उन स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के बारे में सोचो, और जिन बच्चों की बॉडी अभी पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं हुई, उनका क्या हाल होगा। लेकिन नेता लोग तो सिर्फ हिंदू मुसलमान का डंडा लेके बैठे हुए हैं पिछले 50 सालों से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी नेतागिरी से, क्योंकि उनको पता है कि मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाऊंगा, उसके बाद सारे वोट जीत जाऊंगा। लोगों की जॉब्स गई तेल लेने, एयर क्वालिटी से मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपनी कुर्सी संभालनी है। चाइना ने भी एक टाइम पे ऐसे सिचुएशन का सामना किया था, लेकिन उन्होंने उससे ओवरकम भी कर लिया। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगले साल और अगले से अगले साल भी तुम इसी हवा में जी रहे होगे, और जब गर्मियों में ये सब थोड़ा कम हो जाएगा, फिर चुनाव आएंगे, तब लोगों का मुद्दा एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, उनका तब भी एक ही रोला होगा, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। लेकिन पूरे इंडिया में ये पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है उसको समझते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग, और सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसपोर्ट और वेस्ट बर्निंग। दिल्ली में टोटल 2.3 करोड़ व्हीकल रजिस्टर्ड है, जिसमें से 82 लाख टू व्हीलर्स हैं, 33 लाख गाड़ियां, 1 लाख ऑटो रिक्शा और 1 लाख से भी ज्यादा टैक्सीज हैं। यानी कि दिल्ली में 1/4 पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने लग गए तो इससे हम 25% पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। लेकिन लोगों को तो सिर्फ अपनी गाड़ी की लुक्स मैक्सिंग करनी है लेकिन बात जब उसकी मेंटेनेंस पे आए तो उस चीज का उन्हें ध्यान ही नहीं है। दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक होने की बहुत जरूरत है, वरना ये पोल्यूशन ऐसा ही बढ़ता रहेगा। और वर्क फ्रॉम होम्स को भी कंपनीज को सीरियस लेना चाहिए। और हमारा शहर दिल्ली बनाया भी ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे पोल्यूशन होगा ही होगा, और इसका सबसे बड़ा रीजन है शवल बर्निंग। मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। अक्टूबर नवंबर के टाइम में दिल्ली में एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन 32% होता है। पंजाब हरियाणा के किसान अपनी पराली जलाते हैं सर्दियों के टाइम पे अपने लैंड को तैयार करने के लिए। ये किसान हर साल विंटर और समर में अपने खेतों को प्रिपेयर करने के लिए पराली जलाते हैं। समर में हार्वेस्टिंग करने के बाद उनको अपने खेत से पराली हटानी होती है विंटर सीजन में बीज डालने के लिए। वो इसको हटाने के बजाय इसे इसीलिए जला देते हैं क्योंकि सबसे तेज तरीका माना जाता है और इससे उनका टाइम भी बचता है। हमारी गवर्नमेंट ने चावल और गेहूं जैसी क्रॉप्स में इतनी MSP दे रखी है जिससे किसान इन फसलों की खेती करते ही करते हैं, और इससे इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है। और ये पराली जब जलाई जाती है तब मानसून का सीजन होता है और हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ये सारा का सारा पोल्यूशन दिल्ली की तरफ आ जाता है, जिससे लाखों लोगों की जान जाती है। नासा की एक वेबसाइट में ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ फायर हो रहे हैं वहाँ वो रेड मार्क्स कर देता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि पूरे पंजाब में ही आग लगी हुई है। पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम स्टबल बर्निंग के केस को आधा कर देंगे, लेकिन ये रेड डॉट तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये नेता लोग इन सब चीजों पे ध्यान दे और कुछ एक्शन ले। वैसे तो मेरे को 1% उम्मीद नहीं है कि हमारी सरकार को कोई परवाह भी है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं इन सब चीजों को कंट्रोल में लाने की। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करना, जिससे हम सब भी अवेयर हो कि हम कहाँ सांस ले रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।